नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल की। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिल पर वोटिंग के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी, यानी संसद का विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर इस बिल को चुनावी फायदे के लिए लाने का आरोप लगाया, तो साथ ही ये भी पूछ डाला कि अगर महिलाओं को आरक्षण 2029 से पहले मिल नहीं सकता तो फिर अभी ये बिल लाने की जरूरत क्या थी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ये बिल अभी पास नहीं होगा तो 2029 में भी महिलाएं चुनकर नहीं आ सकेंगी। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान को और संशोधन करने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा। लोकसभा की अग्नि परीक्षा में भारी बहुमत से पास होने के बाद महिलाओं को देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल राज्यसभा में भी पेश हो गया। लेकिन सदन में बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने फिर से वही मांग रख दी जो सोनिया गांधी ने रखी थी, जो राहुल गांधी ने रखी थी, यानी नारी शक्ति वंदन बिल ओबीसी के बिना अधूरा है। जब तक पिछड़ी जातियों को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलती, ये बिल बेमानी है। रंजीत रंजन ने बिल में वंदन शब्द पर भी कड़ी आपत्ति जताई। लेट लतीफी पर भी सरकार को घेर लिया। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। जितनी भी पुरुष मानसिकता है, महिलाओं की वंदना, इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। नाम पर बात हो रही थी इस बिल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ति हुई। ये कैसी भारत की परंपरा है? अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता। नारी शक्ति वंदन बिल को मोदी सरकार का सपना बताने वाली सत्ताधारी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को जब सदन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर पलटवार किया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कबीर के दोहे के साथ बिल में लेट लतीफी का सवाल उछाला। सत्ता पक्ष की नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर सिल्वर स्पून से के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द वो समझते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या है और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है।
आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है। 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ती हैं। किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स होते थे, वो सब हम सबको मालूम है। उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है। महिलाओं को आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण, और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहनें जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया। लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की इच्छा शक्ति की तारीफ की, तो साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पूर्व और मौजूदा महिला मंत्रियों के नाम भी गिनाए। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर सरकार की मंशा सही थी तो फिर इसे लाने में 9 साल क्यों लग गए। केसी वेणुगोपाल ने नई संसद बनाने को लेकर भी मोदी सरकार पर चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है, आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। but you came in power in 2014. You have given promise to the people of India that we are going to bring women reservation bill. Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years, who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there